किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, नोवा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आपका लास्ट सेट जो बच गया था क्लास 10th का एसएसटी का, तो बहुत बच्चे बोले तो मैंने सेट 5 का भी सोचा कि क्यों ना वीडियो बना दूं और आप लोगों को कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो आप लोगों को कंप्लीट हो गया यहाँ से वीडियो। ठीक है, और पीडीएफ भी मैंने बहुत सारे को दे दिया है, कुछ का पीडीएफ बाकी रह गया है, तो वो धीरे धीरे अपलोड की जाएंगी, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप वीडियो का पीडीएफ का इंतजार ज़्यादा ना करें, हो सके एक आध छूट भी जाएंगे एग्जाम तक, तो आप लोग वीडियो से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। जितना पीडीएफ हो सकता है दिन रात मेहनत करके आप लोग को दिया जा रहा है, तो उसका भी ज़्यादा वेट ना करें वीडियो, लेकिन कम से कम आप सब देख लिया करें और प्रैक्टिस कर लिया करें। तो देखिए यहाँ जो सेट 5 का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ये आप लोग का 40 नंबर का है। और मैं बता दूँ कि सामाजिक विज्ञान का पेपर आप लोग को थोड़ा सा टफ रहने वाला है, क्योंकि कहाँ से देगा कहना मुश्किल है। 30 पेपर में स्कोर करना थोड़ा सा टफ होता है, तो 5 मॉडल पेपर आप लोग जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही कैसे प्रिपरेशन करना मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और बात रहा कि 40 क्वेश्चंस में यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे हैं, तो इस सेट का ये जो सॉल्यूशन मैं आज करा रहा हूँ ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर कुछ गलती होती है तो आप लोग नीचे कॉमेंट कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है कि स्वतंत्रता, मानवता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो यार नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, याद रखना। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ जाना एग्जाम में। ठीक है, जो अगर नहीं भी आएगा तो उसको भी टच करना है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट का आपको हो जाएगा खा, फ्रांसीसी क्रांति। खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? विस्मार्क वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। सेकंड का ऑप्शन सही हो जाएगा 1871 ईस्वी। ठीक है, आगे देखो क्या पूछ रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो थर्ड का आपको ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा, रूसो। ठीक है, आगे देखो क्या पूछ रहा है कि किसके कल्पना दर्श यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई? ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि रिपीट होते रहे हैं। ठीक है, पहले जब आप लोग का सभी तरह के जब मिक्स क्वेश्चन रहते थे, ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट क्वेश्चन प्लस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो वाले में भी ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा है। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर याद रखिए, घा हो जाएगा, फेडरिक सारियो। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना फिफ्थ का आपका खा सही हो जाएगा, मैथ्सिनी ने की। ठीक है, आगे देखो 6 नंबर में क्या पूछता है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? तो 6 का ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा, चोरी चोरा हिंसात्मक घटना से हुई। बाकी कोई भी सही इसका आंसर नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चोरी चोरा हिंसात्मक घटना से। आगे देखो क्या पूछता है, आगे देखो पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1942 ईस्वी का ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए कि आपका एसएसटी पेपर में हिस्ट्री भी है और ज्योग्राफी भी है, सिविक्स भी है, मतलब कि पॉलिटिकल साइंस जिसको बोलते हैं आगे जाके। तो सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और शायद इकोनॉमिक्स भी है। तो देख लीजिए, ये पेपर थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन तैयारी आप लोगों को करके रखना अच्छे से। ठीक है, ताकि ये पेपर आप लोग के एग्जाम में आसान लग सके। ठीक है यार, इसीलिए वो मैं बोलता हूँ कि इसकी तैयारी अच्छे से कर लेना। आगे देखो गदर पार्टी, मैंने 7th का आंसर बता दिया था, 1942 ईस्वी। अब देखो 8th नंबर पूछ रहा है गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर फिल्म भी है, तो फिल्म पर मत चल जाइएगा जिसमें सनी देओल हीरो हैं। ठीक है, बहुत ही पुराना फिल्म और काफ़ी चला था, लेकिन यहाँ पे गदर पार्टी की बात की जा रही है। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो 8th का आपको नंबर घा सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय ने। ठीक है, ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, और आगे देखो क्या पूछ रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? किसने चित्रित किया? तो 9th का ऑप्शन नंबर आपको गा सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे देखो अविंद्रनाथ लिख दिया, लेकिन रविंद्रनाथ होगा, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ ऐसे लिखाएगा। ठीक है, आगे देखो 10th में पूछ रहा है कि खुदाई खिदम तगार की स्थापना किसने की? खुदाई खिदम तगार की स्थापना किसने की? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, खुदाई खिदमतगार का अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, गा ऑप्शन सही हो जाएगा। और कब की, ये सारी आपको ये सभी चीज़ें कंप्लीट करना है कि कब हुआ, कैसे हुआ, तो ये सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चंस को 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है, तो कब हुआ ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और बात रहा कि आप लोग का 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? यहाँ
से हम भूगोल की दुनिया में आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। तो अब चलिए भूगोल का क्वेश्चन देखते हैं। मेरा फेवरेट पर्सनली है भूगोल, आपका ज्योग्राफी। हमको ज्योग्राफी और आपका ये क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स, ये हमारे फेवरेट सब्जेक्ट रहा करते थे। और सिविक्स भी ठीक लगता था, लेकिन हिस्ट्री में थोड़ा सा दिक्कत था। तो चलो अब हम लोग अपना ज्योग्राफी में आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहता है आप लोग सभी पता होगा, जिनको फिर से यूज किया जा सकता है। नवीकरणीय है, बार बार यूज लिया जा सकता है। अनवीकरणीय मतलब जिसकी एक बार यूज ले लेने के बाद जिसका फिर से हम उसको नवीकरणीय नहीं कर सकते हैं। तो 11th का आपका ऑप्शन नंबर घास हो जाएगा कोयला। ठीक है, खनिज हैं बहुत ही लिमिटेड मात्रा में, बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। बाकी आपके देखिए जल संसाधन, सौर ऊर्जा और पवन, ये सारे नवीकरणीय हैं। जल कैसे है, तो जल आपको पता होगा जल चक्र के मामले से ऊपर से नीचे से जाता है, वाष्पोत्सर्जन होकर फिर से संघनन होकर नीचे आ जाता है। ठीक है, आगे देखो कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं रहता है। तो ये आप लोग रूल वाला में पढ़े होंगे भूगोल में कि कितने कोई भी देश का महासागर के कितने किलोमीटर के अंदर जाने के बाद उसका उस पर अधिकार नहीं रहता है। ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो 12 का ऑप्शन नंबर आपका गा सही हो जाएगा, 200 किलोमीटर के बाद। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए, सारे मॉडल पेपर अच्छे से कर रहे हैं आपको। और आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन में चल जाइए। आप लोग सभी मॉडल पेपर कर नहीं रहे हो तो बहुत ही दिक्कत होगा। और पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आप लोगों को काम देगा, बहुत काम देगा। ठीक है, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको उतना समय नहीं रहेगा, तो आप लोग जाके इससे पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग तैयारी कर सकते हो। 13 नंबर में मेरा छूट गया था ना कि भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है। तो ये क्वेश्चन था, तो 13 का आपको ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, 27%। ठीक है, खा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है, तो कारण नहीं है। तो ये अब स्टार क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इसमें से दिमाग लगाना था। तो ये क्वेश्चन देखो क्या आंसर होगा। तो आप लोग पता होगा कि जब ज़्यादा जोर से जल पड़ता है, जल भी जब बहता है, तो आप लोग को पता होगा कि जब ऐसे करके जुताई जुती हुई हो और इसमें अगर जल ऐसे करके बहेगा, ऐसे करके, तो इसमें कटाई हो जाती है। तो ये जल भी इसका कारक है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखो वायु के कारण तो होता ही है, जब बहुत जोर से हवा बहती है तो मिट्टी का कटाव होता है, आप लोग देखेंगे धूलकण उड़ने लगते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और देखिए हिम जब बहुत जोर से हिम बहने मतलब कि गिरने लगते हैं, आसमान से ओले पड़ने लगते हैं, तो उससे भी मिट्टी पानी के साथ उसमें, जैसे कि नीचे तो जल रहता है उस टाइम, बरसात में जब ऊपर से हिम गिरते हैं तो उसमें गड्ढा बन जाता है, जिसके कारण मृदा का अपरदन हो जाता है। ठीक है, लेकिन देखो यार वन जो ऐसा चीज़ है, वन ऐसा चीज़ है कि जो अपने जड़ों से सभी जब पेड़ होते हैं, ऐसे देखा होगा पेड़ ऐसे रहते हैं पेड़। ठीक है, ऐसे पेड़ अगर रहता है, ठीक है, कोई भी मैं साधारण बता रहा हूँ, तो ये अपने जड़ से, ये इसका जो जड़ है नीचे देखिए ये जड़, तो यहाँ पे अपनी मिट्टी को यहाँ पे पकड़ के रखता है। तो मिट्टी को जब पकड़ के रखेगा तो ये मृदा अपरदन कैसे होने देगा, ये तो उसको और उल्टा बचाव करता है। ठीक है, तो ये मतलब कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि विरोधाभास हो रहा है, तो विरोधाभास कौन दे रहा है, वन। तो वन ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मृदा के अपरदन को रोकता है, ना कि उसको मृदा का अपरदन का कारक है। चलो देखो 15 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है। तो आप लोग पता होंगे कि 3 टन लाइफ मतलब कि 3 टन के अंदर 3 टन कितने परसेंट आते हैं, कितने प्रतिशत स्तनधारी आते हैं, ममाल्स, है ना, ममाल्स। तो यहाँ पे आप लोग याद रखना है कि 20%, 15 का आपको अपना खा ऑप्शन सही हो जाएगा। 20% को लुप्त होने का खतरा है। ठीक है, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में शायद 26% है पूरे वर्ल्ड में, तो आप लोग पता चलेगा बाद में जब पढ़ोगे। तो सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है या किस राज्य में पाया जाता है। तो चीड़ यहाँ पे औषधीय वनस्पति है, आप लोग को यहाँ बताया जा रहा है, और सदाबहार वृक्ष है। सदाबहार वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, ये आप लोग को कॉमेंट करना है, सभी को कमेंट करना है कि सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कॉमेंट बॉक्स पूरा भरा हुआ होना चाहिए, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हो तो। नहीं पढ़ने वाले सीधे देखेंगे, इग्नोर करेंगे। तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आप लोगों को पता होगा यहाँ पे वर्षा होता है। आगे देखो क्या होता है कि पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदार पूर्ण जीवधारी है, जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है। ठीक है, और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन के क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे कथन है, जिन्होंने भी कहा है कि यह कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया देता है। ठीक है, ऐसा अगर मनुष्य हो जाए तो कितना अच्छा चीज़ रहेगा, है ना, कि जो दूसरों की सहायता करे। आप लोगों को पता होगा मानवता खत्म होते जा रहा है और कोई भी किसी की सहायता अब करना नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले को भी विनाशक छाया देता है। आप लोगों को पता होगा कि जो पेड़ में जो फल लगते हैं वो खुद नहीं खाते, वो दूसरों को खिलाते हैं। तो पेड़ की ये गुणता हमेशा के लिए फेमस है और सभी लोग जानते हैं, और ये कहा था गौतम बुद्ध ने।
ठीक है, तो याद रखिएगा। और कबीर ने कहा था शायद कि फलवर फल अपने खुद नहीं खाते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या पूछा है कि विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में जल पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 71%। ये रॉन्ग है बच्चों, गलत है ये ऑप्शन। ठीक है, गलत मतलब कि ऑप्शन अगर आप इसको चूज कर रहे हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 71% याद रखिए कि कुल जितना भी धरती है, याद रखिए कि जैसे कि ऐसे जमीन पाया गया तो जमीन में ऐसे ऐसे करके भू आकृतियाँ बनाई गई हैं। आप लोगों को पता होगा ऐसे ऐसे करके है सभी महासागर ये महादेश, तो सभी महादेशों के बीच बीच में जल पाया जाता है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो कुल पूरे धरती का 71% जल है। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया जा रहा है कि कुल आयतन जो जितना भी जल पाया जाता है, यहाँ पे जो जल पाया जाता है, मैं जहाँ पे जमीनी भाग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, महासागर को यहाँ पे आपको फोकस करना है कि कितने जल का कितना प्रतिशत यहाँ पे महासागरों में पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितने भागों में जल है, कितना भागों में स्थल है, कितने भागों में जल का भाग महासागरों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 96.5%। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद रखना कि का ऑप्शन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल्स आपको समझा दिया है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है, तो कौन सा लाभ है, तो 19 का देखिए घ ऑप्शन हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही है। यहाँ पे बाढ़ पर नियंत्रण होता है, जल विद्युत भी उत्पादन होते हैं और साथ ही साथ सिंचाई की सुविधा भी होती है। ठीक है, आप लोग पता होगा कि बहुउद्देशीय परियोजना किस लिए लागू की जाती है, इसीलिए तो की जाती है ताकि अगर वहाँ से हो सके तो सिंचाई की भी सुविधा हो जाए, जल विद्युत उत्पादन भी हो जाए और बाढ़ पर भी नियंत्रण हो जाए। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो क्या पूछता है, आगे देखो पूछता है कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है। ठीक है, तो किस कारण से कम हो रही है, तो 20 का आपको ऑप्शन नंबर ख ऑप्शन सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर से, 12मासी जल सुविधा से। इस कारण से वहाँ पे जल संग्रहण जो होती थी, जल संग्रहण गति आप लोग को पता होगा कि वहाँ पे ज़मीन के अंदर आप लोग को बड़े बड़े गड्ढे बना कर वहाँ पे पानियों को इकट्ठा किया जाता था, संग्रहण किया जाता था, जो कि अब कमी आ रही हैं। तो क्यों आ रही हैं, इंदिरा गांधी नहर से, 12मासी जल सुविधा से। ठीक है, आगे देखो क्या पूछ रहा है, आगे देखो पूछ रहा है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या, क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से समझो, राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम। ठीक है, राष्ट्रीय आय यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूँ, भाग दे देता हूँ कुल जनसंख्या से, पॉपुलेशन से। ठीक है, जनसंख्या, तो क्या आ जाएगा आप लोग खुद समझिए, आय को अगर भाग दोगे जनसंख्या से और टोटल से, तो ये आप लोग को क्या देगा, 21 का आपका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ये आपको देगा प्रति व्यक्ति आय, कि उस देश में प्रति व्यक्ति मतलब एक आदमी कितना कमाता है औसतन। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय मतलब औसतन एक आदमी कितना कमाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद नहीं होगा, मानव विकास सूचकांक, ये सारी चीज़ें तो कहाँ से दे दिए, ये सारे नहीं होंगे। एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है, यहाँ पे अमीर लड़की के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसका क्या विकासात्मक लक्ष्य हो सकता है, उसका विकास उसके लिए क्या है, ये क्वेश्चन है कि उसके लिए विकास क्या है। तो देखो क्या क्वेश्चन होगा 22 का आंसर, पहला अधिक दिनों तक काम मिले, ये उससे उसका क्या मतलब। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले। हाँ, एक अमीर लड़की ये जरूर चाहेगी कि जितना उसके भाई को मिलता है, अगर जो विकसित जगहों में रहना चाहते हैं, रहती हैं, विकसित जगहों में जो रहती हैं उनकी यही डिमांड होती है कि जितना उनके भाई को मिलती है स्वतंत्रता उसको उतना मिले। क्यों, क्योंकि वो इक्वालिटी चाहती है। इक्वालिटी चाहती है मतलब कि जेंडर तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो जेंडर को लेकर किया जाता है भेदभाव, वो भेदभाव वो नहीं चाहती हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। आगे देखो, बेहतर मजदूरी मिले। ठीक है, अधिक बिजली प्राप्त हो। ठीक है, तो ये बिजली प्राप्त हो तो वो तो लड़कों और लड़कियां दोनों के लिए भी हो जाएंगी, है ना। लेकिन वो अपने से क्या चाहेंगी, वो अपने से क्या चाहेंगी, तो 22 का ऑप्शन नंबर खास सही हो जाएगा कि उसको भाई की जितनी स्वतंत्रता मिलती है उसको भी उतना मिले। ठीक है, बेहतरी बिजली तो सबके लिए आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे विकासात्मक लक्ष्य उसके लिए यही होगा कि उसको जितनी स्वतंत्रता मिलती है भाई को उतना इसको भी मिले ताकि वो भी विकास कर सके। शिशु मृत्यु दर, देखो 23 क्या पूछता है कि शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है, तो क्या सूचित करता है, खा ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी वर्ष पैदा हुए 1000 बच्चों में, याद रखिए 1000 बच्चों में ये डाटा बनाया जाता है, तो 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात याद रखिए कैसे निकाला जाता है। 1000 बच्चे जो जीवित जन्म लिए हैं उसमें से 1 वर्ष की आयु से भी कम मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। ठीक है, जैसे कि 1000 बच्चों ने पैदा लिया और 1 वर्ष से पहले 20 बच्चे मर गए, तो इसका अनुपात निकाला जाता है, इसी को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, 1000 में मतलब ये गिनती की जाती है। 24 देखो क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं।
तो देखो यार, ऊर्जा के स्रोत तो सभी दिख रहे हैं। कौन कौन से हैं? कोयला भी है, कोयला से भी खाना बनता है, कोयले से आप लोग को पता होगा कि बिजली भी उत्पन्न किया जाता है, विद्युत भी है, विद्युत के कारण ही तो आप लोग को मोटर गाड़ी चलती हैं, जो आज तो पता होगा कि इलेक्ट्रिकल कार भी आ गई, इलेक्ट्रिकल स्कूटी भी आ गई हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल पंखा भी है, तो ये सारे विद्युत के, पेट्रोलियम भी हो गया। तो उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक आपके मुंह पे होना चाहिए। नहीं है अगर तो आप गलती कर रहे हो। क्वेश्चंस यहाँ से 2-3 बनेंगे ही बनेंगे एग्जाम में। नहीं कर पा रहे हो तो करो जल्दी जाके, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 5वां सेट हो, आप लोग इतना दिन से कर क्या रहे हो? क्षेत्रक याद होनी चाहिए आपको। 25 का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? 25 का आपका ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, मधुमक्खी पालन। ये तृतीय क्षेत्रक में नहीं आता है। बैंकिंग आता है, आपको मैंने बताया था सेवा क्षेत्र, अध्यापन भी सेवा क्षेत्र है, किसी कॉल सेंटर में काम करना, ये सभी सेवा क्षेत्र में ही आते हैं, तो सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। लेकिन मधुमक्खी पालन ये नहीं आता। आगे देखो क्या पूछता है कि मनरेगा का विस्तारित रूप चुनना है। तो मनरेगा, ठीक है, आप लोग को मनरेगा का यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो मनरेगा का फुल फॉर्म याद रखिएगा। 26 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। याद रखिए, फिर से मैं एक बात बता दे रहा हूँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। आगे देखो क्या पूछता है 27 में, किसी वर्ष में उत्पादित ब्लैंक दिया हुआ है के कुल मूल्य का सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी पूछा जा रहा है यार बच्चों। तो देखो 27 का क्या हो जाएगा? ख ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतिम वस्तुओं और सेवा। याद रखिए, अंतिम वस्तुओं को यहाँ पे जोड़ा जाता है, ना कि उसके मध्यवर्ती में, ठीक है। मध्यवर्ती जहाँ पे भी ऑप्शन रहेगा इसको काट दिया कीजिए। जब भी यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद का बात हो जीडीपी में, तो उसके अंतिम वस्तुओं का और सेवाओं को लिया जाता है। इसका मतलब आप लोग समझना चाहिएगा, तो बहुत ही लंबा, मैं फिर भी समझा देता हूँ कि एक किसान अगर 10 रुपये प्रति किलो गेहूँ बेच देता है उपजाकर, 10 रुपये प्रति किलो, और कोई आटा बनाकर, ठीक है, गेहूं बचा है, आटा बनाकर कोई मिल वाला इसको, कोई कंपनी को 15 रुपये में बेच देता है, और वही कंपनी वाला इसको बिस्कुट बना के उस आटा से 25 रुपया पर किलो से उसका बेचता है। तो याद रखिए, सकल घरेलू उत्पाद में 25 रुपया पर केजी काउंट होगा उस आटा के लिए, गेहूं के लिए, ना कि 10 रुपया। तो सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में लास्ट वाला को देखा जाता है बच्चों, मध्यवर्ती में 15 नहीं देखा जाता, 10 नहीं देखा जाता। ये आप लोग को ऑप्शन भी दिया हुआ था, मतलब कि ये एग्जाम्पल भी आप लोग को इकोनॉमिक्स के बुक में दिया हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना तुम लोग, ठीक है। आगे देखो क्या पूछता है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब गतिविधि में संलग्न है, किस क्षेत्र में आती हैं? तो ये आपको मैंने बता दिया था, एक तरह से वो सरकारी अस्पताल में नर्स है, तो वो एक संगठित। 78 का क्या हो जाएगा? 28 का घा ऑप्शन, संगठित, मतलब कि जहाँ पे उसको सावेतन है ना, उसको छुट्टी भी मिलेगा और सारी सुविधाएं भी मिलेंगी, तो वो संगठित क्षेत्र का आ गए, जहाँ पे बेरोजगारी का डर ज़्यादा नहीं होता। भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? किस क्षेत्र में पाई जाती है बच्चों? तो 29 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में, ठीक है। छुपी हुई बेरोजगारी आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग को लगता होगा कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ तरह से उनमें जो क्षमता होनी चाहिए वो क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, जिनको कहा जाता है छुपी हुई बेरोजगारी, पूर्ण रूप से उनका उपयोग ना ले पाना। 30 नंबर देखो क्या पूछता है, इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। तो माल का उत्पादन कौन से क्षेत्र में नहीं होता? तो 30 का गाँव जाएगा, तृतीयक में नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, बेल्जियम में क्या 30 नंबर के बाद 31 हम लोग आ गए ना। चलो देखते हैं कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो 31 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा, बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदाय का असमान प्रतिनिधित्व है। ये आपका कथन असत्य है, बाकी सभी असत्य सत्य हैं, ठीक है। सत्य देखिए क्या क्या है, ये भी आपको याद रखना है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान है, राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, और ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। आगे देखो क्या पूछता है 32 में, संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इसमें से कौन नहीं है? संघात्मक प्रणाली की बात की जा रही है, शासन प्रणाली, तो क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, श्रीलंका, ठीक है, याद रखिएगा श्रीलंका। आगे देखो, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन पाई जाती है? एकात्मक शासन आप लोग को मैंने समझाया था, तो 33 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीलंका। यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था है। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि शिक्षा किस सूची में शामिल है? तो शिक्षा आपको याद रखना है कि 34 का आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ग ऑप्शन समवर्ती सूची में शामिल है। संघ सूची के अंतर्गत क्या क्या मुख्य आते हैं? सूची में कौन कौन से मुख्य हैं याद रखिएगा, राय सूची और समवर्ती सूची में। ये तीनों में से कौन कौन इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा आता है, उसी तरह से बैंकिंग, पुलिस, किसके अंदर आता है, सभी पढ़ लीजिएगा। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? तो कितने स्तर की बच्चों? 35 का क्या हो
जाएगा 35 का आपका ऑप्शन हो जाएगा गा ऑप्शन। ठीक है, त्रिस्तरीय, 3 स्तरीय। ठीक है, याद रखिएगा 35 का गा होगा। आगे देखो, संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? तो 36 का ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, ये एक विशेषता नहीं है। आगे देखो, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तभी मैंने बताया कि संघ सूची के अंतर्गत कौन आता है, राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन नहीं आता है, और अवशिष्ट शक्ति तो आपको पता है कि केंद्र सरकार ही को कहा जा सकता है। तो आप लोग को इसमें से कौन सुमेलित है ये आपको टिक करना है कि कौन सही से यहाँ पे मतलब कि सुमेलित है। तो सभी को कॉमेंट करना है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए थोड़ा ट्रिकी है, बहुत ही अच्छा है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना आप लोग भी इसके लिए मेहनत करें। आप लोग को कैसे ये टिक करना मैं बता दे रहा हूँ कि संघ सूची के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अगर उनमें से कोई भी यहाँ पे अगर नहीं दिखेगा तो ये आंसर सही कर देना। अगर इसमें से ये वाला अगर तीनों में से कोई नहीं दिखेगा तो इसको टिक कर देना। और अगर समवर्ती सूची में ये वाला अगर नहीं आता होगा, वन, विवाह और उत्तराधिकार, 3 चीज़ अगर नहीं आते होंगे तो इसको टिक कर देना। और अगर ये वाला अगर नहीं आता होगा तो इसको टिक कर देना। तो ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क है और सभी को इसको कॉमेंट करना है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे मेहनत करके कॉमेंट करते हैं, क्योंकि मेहनत करने के बाद ही आपको कोई फल मिलता है तो वो बेहतर आपके लिए होता है और आपको भी पढ़ने में मन लगेगा। इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है? तो 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा, बामसेब। अब ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं बताऊंगा। जो बच्चे सभी आंसर जब बता देंगे तो कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। तो देखता हूं कि कौन बच्चे इसको आंसर बताते हैं। 37 का, 38 का मैंने बता दिया बामसेब। ठीक है, 38 का घ ऑप्शन सही है। 39 देखो क्या पूछ रहा है कि नेपाल में हुए जन संघर्ष में निम्न में से क्या कहा गया था? तो क्या कहा गया था? 39 का ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। आगे देखो 40 में क्या पूछता है, लास्ट क्वेश्चन क्या, और हम बढ़ गए हैं। लोकतंत्र और जन संघर्ष के संबंध में क्या असत्य है? तो क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। लोकतंत्र का जन संघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ये असत्य है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैंने 40 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना जाके टेलीग्राम ग्रुप में। कुछ दिन लगेंगे, 2 दिन 3 दिन जो भी लगेगा, लेकिन पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए कीजिए। और सभी का मैंने बेस्ट सोल्यूशन दिया है, तो आप लोग भी चैनल से जुड़े रहिएगा, तो आप ही को बेहतरी है इसमें। और याद रखिए कि सभी वीडियो को शेयर करना आपके लिए मस्ट है, ताकि हमारा भी कुछ इसमें फ़ायदा हो सके। और हमारे जो वीडियोज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो मुझे भी मोटिवेट होऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने मुझे अपना प्यार दिया है। तो आप लोग इस बात को थोड़ा समझा करें, सभी अपने दोस्तों और ग्रुपों में इसे शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो जरूर लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। बाकी सेट का भी सोल्यूशन मैंने करा दिया, मैंने बता दिया, सभी सेट का सोल्यूशन आप लोगों को कंप्लीट यहाँ से हो गया आज के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों।